मुंबई पुलिस की तरफ से अभी विकास जी बहुत लंबी लड़ाई थी आपके लिए, एक मोर्चा आपने संभाला परिवार की तरफ से, 74 साल के सिंह साहब की तरफ से, वो पिता जो इंसाफ की आस में था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो आप लोग चाह रहे थे उसका एक तरह से वैलिडेशन हुआ, वो सही ठहराया गया। विकास जी देखिए अंजना जी, जितने बिंदुओं हमने बहस की, जितने पॉइंट हमने रेस किए, एक एक पॉइंट हमारे फेवर में डिसाइड हुआ। हमने कहा कि 406 में ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। फिर एफआईआर पटना में दर्ज हो सकता है, आपको याद होगा कई डीजीज, फॉर्मर डीजीज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उज्जवल निकम जी भी सब कह रहे थे कि नहीं, पटना में जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये 0 एफआईआर होना चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं, 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, ये बिल्कुल एफआईआर सही रजिस्टर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बात हमारी मान ली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान ली कि जब एफआईआर सही रजिस्टर हुआ है तो सीबीआई का रेफरेंस भी सही है। जो सुप्रीम कोर्ट से हमने ये भी कहा था कि आप जो है वो अपना 142 का पावर इस्तेमाल करके अपना भी स्टैंप लगा दीजिए, जिसमें कि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए मुंबई पुलिस में, वहां जाकर के कोई क्वारंटाइन की इशू ना उठ जाए या वहां पर जाकर कोई नॉन कोऑपरेशन ना हो, वो भी मान ली। एक एडिशनल चीज सुप्रीम कोर्ट ने दी है जो हमने मांगी नहीं थी, कि अगर कोई केस मुंबई में रजिस्टर होता है जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेटेड है जी, वो केस भी सीबीआई को ही जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही एक एडिशनल हम लोग को रिलीफ मिला है, जो हमने मांगा भी नहीं था और जो हमारे पक्ष में है। इसलिए और मुंबई पुलिस के रवैये पे भी उन्होंने ये मान लिया कि लीगली 174 की प्रोसीडिंग जो है वो एक इंक्वेस्ट है और वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता जी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि साहब जो इनका महाराष्ट्र सरकार का जो कहना है कि ये पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, वो भी गलत है, क्योंकि जो भी एक कंप्लेनेंट होता है उसका राइट होता है कि वो कंप्लेंट चाहे अपने जहां चाहे अपना चॉइस का कराए या जहां पर क्राइम सीन है वहां कराए। अगर आप देखिए अंजना जी, अल्टीमेटली हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो कंप्लेनेंट सेंट्रिक है, ना कि अक्यूज सेंट्रिक। कन्वीनियंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ऑलवेज पैरामाउंट, और इसीलिए अभी फिलहाल जो ट्रायल कोर्ट जो होगा वो भी पटना का ही होगा। खाली सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज खाली कर दिया है जो कि कानूनी है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई वो गलत नहीं है, कि अगर ट्रायल कोर्ट बाद में चार्जशीट के बाद अगर फील करता है कि इस ट्रायल को कहीं शिफ्ट किया जाए तो वो उस स्टेज पे ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर सकता है। इसलिए हर बिंदु में जो हम चाह रहे थे, जो हमने बहस किया, सारी बातें, दो बड़ी बातें सर आपसे समझना चाहूंगी फिर से। दो बड़े बिंदु जो आपकी बात से मैंने गैदर किया कि एक तो सीबीआई जांच करेगी, कोई भी एडिशनल मामला अगर इससे जुड़ा हुआ, यानी कहीं पर तफ्तीश में भी लापरवाही का कोई मामला आता है, कोई भी मामला इससे जुड़ा हुआ आता है तो उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। इस पर क्लैरिटी आपसे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं शुरुआत में पटना के ही कोर्ट्स में इसकी ट्रायल होगी, क्योंकि रिया तो ये चाह रही थी कि कम से कम पटना के कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो। अगर मैं सही हूं, अगर गलत हूं, उस पर करेक्शन कर दीजिएगा विकास जी। देखिए अभी फिलहाल जो ट्रायल है वो पटना की कोर्ट में ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जो चाह रही थी कि ट्रायल बदला जाए मुंबई, वो कोर्ट ने माना नहीं है। उनका प्रेयर था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे लेकिन ट्रायल मुंबई में चले, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनकी फेवर में ऑर्डर नहीं किया। इसलिए जहां ट्रायल होना था वही होगा। अगर ट्रायल कोर्ट बाद में अगर फील करेगा कि इस ट्रायल को शिफ्ट करने की जरूरत है, वो अलग बात है, उसकी बात जब उसका सिचुएशन आएगा तो तब देखी जाएगी। बट वो बहुत बाद का स्टेज है, वो चार्जशीट के बाद का स्टेज है, कॉग्निजेंस लेने के समय का स्टेज है, इसलिए वो स्टेज आया नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम लोग उसको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है जी। और जो धन्यवाद अन्ना जी, धन्यवाद हमारा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें इस पर आज तक के दर्शकों को बताने के लिए।